क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ लोग दिन के समय अपनी दुकानें बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए घोड़े बेचकर सोते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना बचपन बिताया था और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। महिलाओं के लिए इसे सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर महिलाएं कई घंटों तक गरबा नृत्य करते हैं और इस शहर का अपना खुद का एक अलग म्यूजिक भी है। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां भी यहाँ के सोने के गहनों की दीवानी है। ये शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है और इसका इतिहास भी काफी रोचक है। और यहाँ का खाना तो देख के ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। घूमने फिरने की जगहों की भी इस शहर में कोई कमी नहीं है। इस शहर को मिनी मुंबई के नाम से भी पहचान मिलने लगी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक प्रमुख शहर राजकोट के, जो गुजरात राज्य का एक शानदार शहर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले बता दें कि राजकोट गुजरात का चौथा सबसे बड़ा शहर है और राजकोट भारत का 35वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। राजकोट का टोटल पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास है। धर्म की बात हो तो राजकोट में सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। शहर में करीब 90% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 7% आबादी के साथ इस्लाम यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। राजकोट की 2% आबादी जैन समुदाय की है और इसके अलावा सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोग भी राजकोट में रहते हैं। राजकोट शहर अजी और न्यारा रिवर के किनारे बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस शहर की स्थापना सन 1612 में ठाकुर साहेब विभाजी जडेजा द्वारा की गई थी और लंबे समय तक जडेजा राजघराने के लोगों ने ही राजकोट पर राज किया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कई इमारतें आज भी शहर में मौजूद हैं। राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र प्रोविंस के अंदर आता है। देश के आजाद होने के बाद 15 अप्रैल सन 1948 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक ये सौराष्ट्र की राजधानी भी रहा। इसके बाद इसे बॉम्बे में शामिल कर दिया गया था, लेकिन फिर से सन 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद इसे गुजरात राज्य का हिस्सा बना दिया गया। दोस्तों, आज राजकोट शहर अपनी लाइफस्टाइल के कारण जाना जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ कमाल की है। सभी प्रकार के फेस्टिवल्स का आयोजन यहाँ बहुत धूमधाम से किया जाता है। राजकोट को इसलिए मिनी मुंबई कहा जाने लगा है। बता दें कि साल 2013 में राजकोट को बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर सिटी का खिताब दिया गया था, तो वही साल 2015 में इसे बेस्ट हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट सिटी बताया गया और इसे महिलाओं के लिए देश के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। साथ ही राजकोट की गिनती भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में की जाती है। फूड सेफ्टी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राजकोट को नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। इन सब के अलावा आज राजकोट को देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से भी एक माना जाता है। राजकोट में वैसे तो सबसे ज्यादा हिंदी या गुजराती भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अब धीरे धीरे एक इकोनॉमिक हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जिस कारण यहाँ अन्य कई राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। इसलिए भाषा के मामले में आपको यहाँ काफी विविधता देखने को मिल सकती है। गुजराती, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी जैसी कई भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। राजकोट छोटे साइज के ट्रैक्टर्स के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पर ट्रैक्टर्स का निर्माण किया जा रहा है और पूरे देश में यहाँ से ट्रैक्टर्स की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा 800 से ज्यादा ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी राजकोट में स्थापित हैं। इसी के चलते आज राजकोट की गिनती भारत के ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट्स में की जाने लगी है। साथ ही राजकोट शहर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार वाटर ट्रेन का इस्तेमाल राजकोट शहर में ही किया गया था। सन 1985-86 में सौराष्ट्र प्रांत के कई इलाकों में सूखा पड़ रहा था। हालांकि बारिश तो यहाँ हुई थी, लेकिन सामान्य से बहुत कम। इसी कारण गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद जैसे शहरों से रोजाना ट्रेन के जरिए 30 लाख लीटर पानी राजकोट पहुंचाया जाता था। अगर गुजरात में आपको सबसे शुद्ध सोना खरीदना है तो अब बस राजकोट शहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ का सोनी बाजार पूरे गुजरात का सबसे बड़ा सोने का बाजार है। हजारों प्रकार के डिजाइन आपको यहाँ मिल जाएंगे। राजकोट की ज्वेलरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो रही है। दीपिका पादुकोण से लेकर करीना कपूर तक और बच्चन फैमिली जैसी महान हस्तियां भी सोने की खरीदारी के लिए राजकोट को बेस्ट मानती हैं। बता दें कि राजकोट को गुजरात में रंगीलू राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको गुजरात की संस्कृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। नवरात्रि के दौरान इस शहर की रौनक सबसे खास होती है। जगह जगह गरबा और डांडिया नाइट्स जैसे इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। सबसे बेस्ट गरबा अगर आपको देखना है तो आप एक बार नवरात्रि के दिनों में राजकोट जरूर विजिट करें। राजकोट में अजी वसाहत कोडियार नामक एक नगर है और इस नगर में खास प्रकार के गरबा सेलिब्रेशन किए जाते हैं। नवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश पूजा, होली, दिवाली, दशहरा और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और मोधेरा डांस फेस्टिवल का आयोजन भी हर साल राजकोट में किया जाता है। राजकोट शहर का अपना खुद का एक पारंपरिक म्यूजिक भी है, जिसे डायरो कहा जाता है। शो अवसर पर यहाँ आपको डायरो संगीत की धुन जरूर सुनाई दे जाएगी। दोस्तों, आज ये शहर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसका कारण ये है कि यहाँ के लोग एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। राजकोट शहर का लिटरेसी रेट 90% के आसपास है। आपको बता दें कि इसी शहर में महात्मा गांधी ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की थी।
अल्फ्रेड हाई स्कूल, जिसे आज मोहनदास गांधी हाई स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, यही महात्मा गांधी ने पढ़ाई किए थे और ये स्कूल आज भी राजकोट में काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा भी राजकोट में कई प्रमुख कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जिनमें आरके यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और एम्स राजकोट आदि शामिल हैं। राजकोट के स्कूलों में बच्चों को आधुनिक विज्ञान के बारे में काफी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। एक स्कूल में रॉकेट साइंस, वर्ल्ड मैप, मॉडल्स ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के मॉडल्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी वजह से यहाँ के स्कूल मिसाल बन रहे हैं। इसमें राजकोट शहर में आपको क्राइम बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ महिलाएं रात के समय भी आराम से बाहर घूम सकती हैं। राजकोट भले ही एक सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन शहर की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ लोग रात को जाने से डरते हैं। असल में इन जगहों को हॉन्टेड माना जाता है। अवध पैलेस में चुड़ैल होने के किस्से पूरे शहर में मौजूद हैं। बताया जाता है कि इस हवेली का मालिक विदेश में रहता है। कई साल पहले एक युवा लड़की के साथ गलत काम कर उसका मर्डर कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और लोगों को डराने का काम करती है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। इसके अलावा NH8A पर स्थित बगोदरा भी हॉन्टेड माना जाता है। अक्सर इस जगह पर भयानक एक्सीडेंट्स देखने को मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि ये जगह श्रापित है और इसी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। राजकोट शहर के लोग रोजाना दिन में आराम जरूर करते हैं। दिन में एक पावर नैप लेना यहाँ के लोगों की आदत बन गया है। दोपहर में खाना खाने के बाद ज्यादातर लोग अपना काम धंधा कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं और आराम करते हैं। हालांकि शाम 4 बजे के बाद सब फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगर इस दौरान कोई किसी की दुकान भी लूट के ले जाए तो भी ये नहीं हिलते। बताने की राजकोट को नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है। आज यहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। इनमें न्यू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें राजकोट एयरपोर्ट के नवीनीकरण का काम जारी है। अमूल डेयरी प्लांट प्रोजेक्ट पे भी बड़े स्तर पे काम जारी है। विंचिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें कई स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। इसकी वजह से युवाओं की खेल में रुचि बढ़ेगी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अजी नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। राजकोट में मेट्रो का काम भी चल रहा है। जल्द ही यहाँ मेट्रो की सवारी शुरू हो जाएगी। हालांकि इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 1 दशक तक का समय लग सकता है। इन सब के अलावा राजकोट में रामवन प्रोजेक्ट पे भी काम जारी है। इसका निर्माण विशाल इलाके में किया जा रहा है, जहाँ पर भगवान राम के वनवास और जीवन चरित्र से जुड़े दृश्यों को दर्शाया जाएगा। दोस्तों, राजकोट में आप ऑथेंटिक गुजराती खाने का लुत्फ भी ले सकते हैं। खंडवी, दाल ढोकली, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, कचौड़ी, खाखरा, थेपला और ऊंधियू का स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा। वहीं मीठे में आप बसुंदी, घेवर, हलवासन और मालपुआ ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको राजकोट के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं, जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। राजकोट घूमने की शुरुआत आप रंजीत विलास पैलेस से कर सकते हैं। ये पैलेस 225 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा राजश्री अमर सिंह जी ने सन 1907 में कराया था और आज भी शाही परिवार के लोग इस महल में रहते हैं। महल के एक हिस्से को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें शाही घराने की चीजों को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। अगर आप बच्चों के साथ राजकोट घूमने जा रहे हैं तो यहाँ के चिड़ियाघर जाना बिल्कुल मिस न करें। राजकोट के चिड़ियाघर का नाम प्रद्युम्न जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ आपको हाथी, हिरन, बाघ, शेर और तेंदुए जैसे कई जानवर देखने को मिल जाएंगे। खासतौर पर बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित खंभालेडा केव्स भी आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चूना पत्थर को काटकर किया गया था। ये जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा जैन और हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पर आकर अपनी साधना और तपस्या किया करते थे। राजकोट का रामकृष्ण आश्रम भाईचारे की एक अनूठी मिसाल है। सभी धर्मों के लोग इस मंदिर में जा सकते हैं, इसलिए इसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। राजकोट शहर प्राकृतिक रूप से भी काफी सुंदर है। आप अपने परिवार के साथ लालपरी लेक घूमने जा सकते हैं। पिकनिक के दौरान कई प्रवासी पक्षियों को देखने का आप आनंद यहाँ ले पाएंगे। लालपरी लेक के पास ही अजी डैम बना हुआ है और ये भी राजकोट का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। ऐश्वर्या पार्क जाकर भी आपको काफी अच्छा लगेगा। साल 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया था। यहाँ पर एक झील बनी हुई है, जिसमें नौका विहार आप कर सकते हैं और शाम के समय म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। राजकोट शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी के निवास स्थान को काबा गांधी नोडेलो कहा जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बचपन से जुड़ी कई चीजों को संग्रहित करके रखा गया है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो वॉटसन म्यूजियम भी आप जा सकते हैं, जिसकी स्थापना सन 1888 में की गई थी। इन सब के अलावा आप स्वामी नारायण टेम्पल, जुबली गार्डन, गोंडल विलेज और रोटरी डॉल्स म्यूजियम जैसी जगह भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, राजकोट शहर हवाई, सड़क और रेल मार्ग के जरिए भारत के अन्य शहरों और राज्यों से अच्छी तरह कनेक्टेड
कनेक्टेड है। अब किसी भी माध्यम से राजकोट तक पहुंच सकते हैं। राजकोट घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच का माना जाता है। वहीं शहर की खूबसूरती को नजदीक से देखने के लिए 3 दिन का समय अपने साथ लेकर चलें और राजकोट घूमने का खर्च 7 से 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। यानी कम बजट में फुल मजा करना है तो राजकोट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप अपने दोस्तों, पार्टनर या फिर फैमिली के साथ राजकोट जा सकते हैं। दोस्तों, ये था भारत के सबसे प्रगतिशील शहरों में से एक राजकोट। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई राजकोट से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको राजकोट की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे और क्या आप कभी गए हो राजकोट, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।